जी नमस्कार। अपन विद्यालय अपन बिहार कार्यक्रम में जुड़े हमारे महानुभव आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं किलकारी बिहार बाल भवन से जुड़कर बच्चों के साथ क्रिएटिविटी की गतिविधियां में सहयोग करता हूं। मैं बहुत छोटे से ही बुनियादी शिक्षा कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान समिति से जुड़कर मैंने बस्तियों में काम किया, जहाँ के बच्चे स्कूल से बाहर हुआ करते थे। बिल्कुल उनके पास से किताबें नहीं हुआ करते थे। वो ज्यादा करके यूं ही अपने मोहल्ले में समय व्यतीत करते थे। मैंने उनके साथ रहकर तरह तरह की गतिविधियां बच्चों से सीखा। ये सीखा कि वो अपने बस्तियों में कौन कौन सा खेल खेलते हैं, क्या क्या गीत गाते हैं और क्या क्या उनकी खाने पीने की पसंद है और क्या क्या उनकी पसंद है और क्या आपसी खेल खेलते हैं। मैंने उनके सारे खेलों का, उनके सारे दिनचर्या को इकट्ठा कर करके हमने एक प्लानिंग बनाया कि हम इनके साथ भी कैसे जुड़ करके एक दूसरे से सीख सकते हैं। इसी तरह से ज्ञान विज्ञान में मेरा बच्चों के बीच बहुत सारा है और उनके साथ बहुत कुछ सीखे। उनके खेलों को शैक्षणिक खेल बनाया, उनके हर गतिविधि को शैक्षणिक रूप, एकेडमिक रूप में ढालने की कोशिश की। और वो जीवनशाला के बच्चे जो गाँव में रहने वाले थे, कुछ बच्चे वो हाई एजुकेशन उपलब्ध प्राप्त किया, साथ ही साथ रेलवे में भी नौकरी प्राप्त किए और विद्यालयों में वो शिक्षा मित्र के रूप में भी बहाल हुए। वो हमारे एक तरह से आज पहले चेला थे, आज गुरु हो गए। और आज हमारे बीच अगर गुरु हम मानते हैं तो हमारे गालिब दादा, जो हमें बहुत छोटे से वो अपने पास और उनके लंबे अनुभव के साथ मैंने जुड़कर आज तक उनके साथ सीख रहा हूँ। और कोई भी कार्यक्रम, गतिविधि या कहीं भी हो जिसमें सहयोग देने से मुकरते नहीं हैं, क्योंकि उनके साथ हमें सीखने सिखाने की तरीका की जानकारी मिलती है। इसी तरह से मेरी बच्चों के साथ अनुभव जो मिला, मैंने उनके अनुभवों को जोड़ते हुए ज्ञान विज्ञान समिति द्वारा उनके लिए हैंड राइटिंग में पुस्तकें निर्माण किए, जो प्राइमरी एजुकेशन को लेकर के भाग 1 भाग 2, जिसमें हमारी किताब नाम से किताब प्रकाशित की है, जिसमें 4-5 तरह का भाषा, गणित, परिवेश, और वो हाथों से लिखा हुआ बच्चों को काफी पसंद आया, चूंकि उनकी कहानी उन्हीं का जुबानी थी। उसके बाद मेरा कारवा आगे बढ़ता गया। मैंने राज्य स्तर पे, नेशनल लेवल पे विभिन्न कार्यक्रमों में, शैक्षणिक कार्यक्रमों में जाने का भी मौका मिला। मैं अपने अनुभवों को बढ़ाता रहा और सीखता रहा। उसके बाद आगे चलते चलते मैंने किलकारी बिहार बाल भवन पटना से जुड़ गया और यहाँ बच्चों को सृजनात्मक विकास के लिए किलकारी काम करती है, जो उनके अंदर एक्स्ट्रा जो अनुभव होते हैं, जैसे बच्चे गाते हैं, लिखते हैं, कहते हैं, सुनते हैं, तो उनकी निखार कैसे हो, उसको लेकर के किलकारी के द्वारा हम बच्चों के बीच
गए, जो खास करके राजधानी पटना के झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों के बीच चल करके उनकी आनंददायी गतिविधि करके उनको विद्यालय से जोड़ने का काम किया। आज वो बच्चे विद्यालय से जुड़ करके बहुत खुश हैं। उनके अभिभावकों में भी जागृति आई कि हमारे बच्चे को स्कूल तक पहुंचा दिए, जबकि पास में स्कूल और बाहर रहते थे। तो मैंने वो माहौल पैदा किया, उनके साथ जुड़ करके विद्यालय घूमा और विद्यालय में रह करके उनके रजिस्टरों में नाम, सूची में नाम दर्ज करवाए और स्कूल को कंटिन्यू करवाए। आज की तिथि में पटना शहर के लगभग सैकड़ों झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में हमारी पहुंच है बच्चों के बीच में, और एक हमारी ताकत बनी हुई है। जिस मोहल्ले में जाते हैं सुधीर भैया कहते हैं, और अब वो बरकरार है। और उसी के साथ साथ मैंने कई एक गतिविधियां जो सीखी, उसमें हस्तलिखित अखबार बनाना। ये हस्तलिखित अखबार बनाना बहुत ही हमारे लिए एक ताकत दिया, जो कि हमने लगभग 50 से 60 विद्यालयों में विभिन्न नामों से हस्तलिखित अखबार, जिसमें बच्चे स्वयं कहानी, कविता, चुटकुला, पहेली, चित्र वो बनाते थे और उसे डिजाइन भी करते थे और सुंदर पूर्वक से बना करके प्रस्तुत करते थे। ये लगभग विभिन्न नामों से अखबार निर्माण में, जिसमें हमने ज्यादा करके बच्चों को जुड़ाव करके उनको लिखने पढ़ने की रुचि पैदा किया, और वो अभी भी बरकरार है। इसके साथ साथ किलकारी के कई प्रकाशनों में मैंने काम किया, जैसे बाल किलकारी अखबार, इसमें मेरा लंबा अनुभव है। मैंने इसमें संयोजक के रूप में अभी हूँ। इसकी 2 दिन की कार्यशाला में बच्चों द्वारा विभिन्न स्तंभ के लिए सामग्री, रचनाएं 2 दिन में उपलब्ध करते हैं। बच्चे लिखते हैं, रचते हैं, उसके रचनाओं को लेकर के बाल किलकारी अखबार नामक पत्रिका और अखबार हो रहे हैं। मैंने चल पढ़ कुछ बन पत्रिका से भी जुड़ा। उसमें भी मैंने बच्चों के लिए क्रिएटिव गतिविधि जैसे चुटकुला, पहेली, बुझो बुझौल, कुछ बनाना सीखो, ये सारा गतिविधि डालते गए और बच्चों तक भी पहुंचा और उसका कमेंट भी आता रहा, जिससे मजा भी आता रहा बच्चों को। इसी के साथ मैंने एक कार्यक्रम और जो जोड़ा जिसमें हमें बहुत ज्यादा मजा आया, वो था चहक सरकारी विद्यालयों, प्राथमिक विद्यालयों में क्लास 1 और क्लास 2 के बच्चों के लिए वो चहक कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें हमने बच्चों की मानसिक, सामाजिक, सांकेतिक, बौद्धिक विकास को लेकर के गतिविधियों का डिजाइन किया। उस डिजाइन में मेरा सहयोग के साथ साथ विद्यालयों तक लागू करने में भी साथ दिया। उस कार्यक्रम के तहत मैंने बच्चों के साथ दोस्ती, अभिभावकों से दोस्ती, विद्यालयों से दोस्ती, शिक्षकों से को एक सहज बनाया, बच्चे को दूरी को नजर और एक माहौल पैदा किया। हम सीखने सिखाने का माहौल पैदा किया, जिसमें बच्चों को ऐसा लगा कि ये हमारा लिए मजेदार चीज है, हमें वहां जाना चाहिए। तो इस कार्यक्रम से उसमें एक सीखने का माहौल बना। आगे क्या क्या होगा एक उसके अंदर सोचने लगा, और आगे क्या होगा इसके बारे में सोचने लगा, और विद्यालय के प्रति सक्रियता बढ़ने लगी। साथ ही साथ अभिभावक की भी सक्रियता बढ़ी। ये काफी ही मजेदार गतिविधि हुई और जुड़ाव भी बना, बहुत ही मुझे मजा आया। सबसे बड़ी बात है कि हम बच्चों के साथ जब काम करते हैं तो विद्यालयों में मैंने देखा है कि ज्यादा करके प्राइमरी एजुकेशन में, प्राथमिक के क्लास 1-2 में बच्चों की उपस्थिति बहुत कम या नहीं के बराबर भी होती थी।
तो वो संख्या कैसे बढ़ी, क्या कारण है कि वो क्लास 1 में, क्लास 2 में बच्चों की संख्या कम होती है, नामांकन है पर उपस्थिति नहीं है। तो इसी को लेकर के कार्यक्रम चला गया, जिसमें हमने बच्चों को सुना, उनकी उत्सुकता बढ़ाना, उनके बातों को मजाक में ना लेना, उनके अभिभावकों से बातें करना, शिक्षक बच्चों में एक नजदीकी होना और विभिन्न कार्यक्रमों में, विद्यालय कार्यक्रमों में अभिभावक को जुड़ाव करना, उन्हें आमंत्रित करना, उनको सम्मानित करना, ये बहुत बड़ा ही अच्छा काम है और इससे जुड़ाव विद्यालय के बनता है और बच्चों का बनता है। ये बहुत जरूरी है, ये करना चाहिए, बच्चे हो या ये उनके अभिभावक हो, उन्हें हर कार्यक्रम में आमंत्रित करें। तो हमारे पास भी है, मैं करना चाहता हूँ और हमारे सभी बड़े अनुभवी साथियों को मेरा नमस्कार। नमस्कार। धन्यवाद सुधीर जी। आपने किलकारी के साथ जुड़कर जो नवाचारी प्रयोग किए, अब और प्रगतिशील बनाया। शुक्रिया आपका।